हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड रावत वाटा यूनिट से आप लोगों के लिए वैकेंसी जो कि एडवर्टाइजमेंट आपको 5 अगस्त को मिल गया था देखने के लिए, और यही एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था भाई ऑफिशियल पर, अभी कल ही अपलोड हुआ है। ठीक है, कल और परसों। तो 22 अगस्त से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो सारा कुछ जानेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन भर सकता है। ठीक है, फॉर्म तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके 22 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। बाकी आपकी जो जनरल ओबीसी की फ़ीस है, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और एससी एफटी के लिए 0 फीस है। ऑल कैटेगरी में फीमेल के लिए 0 फीस है। ठीक है, और आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है, लास्ट डेट 11 सितंबर शाम 4 बजे तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें भाई, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। ठीक है गाइज, तो देखते हैं कौन कौन भर सकता है। एनपीसीआईएल स्टाइपेंड ट्रेनिंग एज लिमिट मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इन्होंने 24 साल बताया, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है भाई। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आप लेकर भर सकते हैं, देकर उसमें ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं 27-28 साल तक भी। बट कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होता है। और यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी एनपीसीआईएल की तैयारी कर रहा है भाई, अभी से नहीं, मैं लगभग जब नरोरा का और मुंबई वाला एग्ज़ाम फॉर्म आए थे तभी से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ एनपीसीआईएल के लिए। कंटिन्यू आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, जो पेड कोर्स आप लोग खरीदते हैं, वो मात्र 199 रुपये में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। प्राइवेट ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में मेंबरशिप ज्वाइन करके आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, सारा ए टू जेड इतना मटेरियल मिलेगा आपको हमेशा के लिए भाई, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए फुल इन्फॉर्मेशन, फुल गाइडेंस। क्योंकि ऑलरेडी 2 बार मैंने एनपीसीआईएल का एग्ज़ाम फाइट कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। 289 नहीं, 279 वैकेंसी हैं, 279 वैकेंसी हैं, जिसमें कि कैटेगरी सेकंड के लिए वैकेंसी है, प्लांट ऑपरेटर के लिए भाई सबसे ज़्यादा एनपीसीआईएल में मेरे चलते मैंने जब से वो संभाला तब से सबसे ज़्यादा प्लांट ऑपरेटर में वैकेंसी एनपीसीआईएल के अंदर 152 रावत वाटा साइट में इस बार आई हैं, जिसमें कि आपको 12th पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम पीसीएम में, विद मिनिमम मार्क्स 50% आपके 12th बेस पे होना चाहिए। और इंग्लिश आपकी 10th में या 12th में होनी चाहिए, एक इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि सभी का होता है। ठीक है, और फिर आईटीआई वालों के लिए 115 पोस्ट हैं, 10th विद मिनिमम 50% मार्क्स, और आईटीआई इन रिलेटेड ट्रेड। ठीक है, 2 साल की आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। और हाँ, जिनके पास अगर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फुल एडवर्टाइजमेंट मैंने चैनल पर पहले ही दे दिया था, जो कि वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। और फॉर्म भरने से पहले वीडियो ज़रूर देख लेना भाई। ठीक है, देखो जनरल की वैकेंसी 61 है आपकी, और ओबीसी की 30 हैं, ईडब्ल्यूएस की 15 हैं, और एससी की 26 है, एफटी की 20 है, टोटल 152। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास हम के जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्या हम ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरें या जनरल से? तो मैं आप लोगों के से कहूँगा, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरिए। प्लस उसमें क्या फ़ायदा होगा, आप ईडब्ल्यूएस की सीट पर तो रिजर्व होंगे ही, प्लस आप जनरल पर भी फाइट कर सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होता है। देखो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, आईटीआई वाले 26 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की 52 है, और इंस्ट्रूमेंटेशन की 25 है, मशीनिस्ट की 2 पोस्ट है, वेल्डर की 2, इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 पोस्ट हैं। भाई इतना हार्ड पेपर नहीं आता है एनपीसीआईएल का। नरोरा का देखेंगे एक ही दिन में सारा प्रोसेस करा दिया जाता है, मतलब एक ही दिन में। रावत बाटा का एक दिन में नहीं होता है, बट एक दिन में दोनों पेपर रावत बाटा के होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फॉर्म अप्लाई पर क्लिक करते हैं। हमने एडवर्टाइजमेंट तो पहले ही पढ़ लिया था कैसे क्या होता है। और जल्दी से यार लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, अपने दोस्तों को भी फॉर्म भरवाया करो। ठीक है गाइज, तो देखिए हम आ गए एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कहाँ पर सरकारी रिजल्ट पर भी देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया इसमें 2 साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। 2 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसके बाद में आप परमानेंट हो जाते हैं। 2 साल आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसके बाद में आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे।
सीधा हम लोग कहाँ अप्लाई, हाँ न्यू पंजीकरण, नवीन पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और हाँ एक और चीज़, बहुत सारे लोगों का क्वेरी सीक या NPCIL नरोरा और NPCIL मुंबई और NPCIL रावतबाटा के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा या अलग अलग? तो मैं आपको बता दूं अलग अलग होगा, ठीक है, तीनों का अलग अलग होगा भाई, क्योंकि तीनों यूनिट अलग हैं। देखो राजस्थाना रावतबाटा साइट किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? कैटेगरी 2 के लिए, क्योंकि कैटेगरी 2 की ही वैकेंसी हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या प्लांट ऑपरेटर, जैसे मैं प्लांट ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है गाइज। कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर लूँगा OBC, जो आपकी कैटेगरी है वही सेलेक्ट करना। OPCD NCL नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में कौन लोग आते हैं? जो क्रीमी लेयर में आते हैं ना गाइज, उनको रिजर्व मतलब वैकेंसी में छूट नहीं मिलता। उनकी शायद इनकम जो है 7.5 लाख या 8 लाख से ऊपर फैमिली की इनकम है पेरेंट्स की, तब ही वो लोग क्रीम लेयर में आते हैं, अदरवाइज पर ईयर की, अदरवाइज कोई नहीं आता। बाकी सब नॉन क्रीम लेयर में आते हैं। क्या आप बेंचमार्क PWBD हैं? नो, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग मिस्टर मिसेज ये सारा कुछ सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्म भर के देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला नाम है शान, ठीक है, मैं भर के दिखाता हूँ। और हाँ कोई भी फॉर्म भरें आप लोग कैपिटल लेटर में भरें, ठीक है, शान। अब मेरा मिडिल नेम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मिडिल नेम होता है। अरे यार, बहुत सारे लोगों का मिडिल नेम होता है, तो मोहम्मद, देखो मोहम्मद, ठीक है। जैसे किसी का मान लीजिए पंकज कुमार शर्मा है, तो मिडिल नेम में कुमार आएगा, शर्मा अंतिम नेम में आएगा, ठीक है। लिंक सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोनों क्या तीनों। और जन्म तिथि, जैसे मैं, यार इसमें एक मिनट, जन्म तिथि का वो नहीं दिया, कैलेंडर नहीं दिया क्या जन्म तिथि का? एक मिनट, 0806/199, यहाँ पे आप लोग जन्म तिथि फिल कर लेंगे। उसके बाद में नेशनलिटी इंडियन और आधार नंबर। चलो मैं यार वैसे ही बताता हूँ, आधार नंबर बिल्कुल करेक्ट फिल करना। क्या आप NPCIL के सेवारत कार्यरत हैं? तो नो कर दीजिएगा। अगर हैं तो भाई हैं तो प्लांट ऑपरेटर के लिए थोड़ी ना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। क्या आप उन लोगों का निर्भर करते हैं जो 1984 में दंगे में मारे गए? नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर सेवा कर्मी, नो कर दीजिएगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? तो नो कर दीजिएगा, जो भी आप। और क्या आप एक विधवा तलाकशुदा महिला हैं? तो अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो वो भी नो कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं क्लिक हो रहा? क्योंकि हमने मेल पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। क्या आपने NPCIL के साथ अनुबंध फिक्स टर्म बेसिस पर काम किया है, लाइक जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो करते हैं, ठीक है, तो नो कर दीजिएगा अगर किया है तो, ठीक है। अब यहाँ पर डालते हैं, जैसे मुझे डालना है अपना यूज़र नेम, तो मैं डाल दूंगा शान मोहम्मद 0705, ठीक है। ऐसे डालना होता है यूज़र नेम। फिर हम उसकी देख लेते हैं कि ये यूज़र नेम हमको मिलेगा या नहीं। देखो यूज़र नेम अवेलेबल, भाई आप अपना नाम लिखिएगा, नाम क्या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट स्पेशल करेक्टर इसमें नहीं आएगा। पासवर्ड यहाँ पर सेट करना और फिर पासवर्ड कंफर्म करना। ईमेल आईडी करेक्ट फिल करनी है, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद में यहाँ कैप्चा फिल करना है। फिर आपके पास मेल आएगा और वहाँ पर मेल पर आप लोगों को लिंक मिलेगा, लिंक से आप तभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है प्रोफाइल एक्टिवेट होगी, ठीक है। लिंक पर क्लिक करेंगे जाकर, तभी आपकी प्रोफाइल एक्टिवेट होगी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, और मेल आया था। उसके बाद में हमने लिंक पर क्लिक किया और फिर आ गए अंदर, ठीक है, लॉगिन करके। उसके बाद में अप्लाई पेज पर जाएं, आएगा आपके सामने, इसको बंद करें। एक तो ये इतनी हिंदी देता है, शैक्षणिक अर्हता। अब देखिए अब इसमें क्या मांगता है। हाँ भाई, अब आ गया आपका 10th की डिटेल देनी है आप लोगों को, SSC, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कॉलेज नेम डालना है और यहाँ पर भी HSC या ISC कॉलेज या संस्था का नाम डालना है आपको। यहाँ पर बोर्ड नेम डालना है। उसके बाद में नामांकन, मतलब आपने एडमिशन कब कराया था, 10th क्लास में, ठीक है। तो
10th क्लास में मंथ डालना है और ईयर डालना है, ठीक है भाई। लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है ना वो कम से कम 1 साल होना चाहिए, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण योग में क्या डालना है आपको, परसेंटेज डालनी है, ठीक है, परसेंटेज। उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर आपका पीसीएम से होना चाहिए, कॉलेज नेम, फिर बोर्ड, जैसे आप यूपी बोर्ड से किया है या सीबीएसई बोर्ड से किया है या राजस्थान बोर्ड से किया है, जिस भी बोर्ड से आपने 12th कर रखा है वो यहाँ पर फिल करना है आप लोगों को, ठीक है। और अध्ययन की पद्धति, मतलब आपने फुल टाइम किया है, पार्ट टाइम किया है, फुल टाइम ही लिखना, ठीक है। और जैसे आपने एडमिशन 12th में कब लिया था, 11th वाला एडमिशन मत डालना, 12th में कब लिया था, उसके बाद में 12th में पास आउट जब हुए थे, मतलब जब आपका रिज़ल्ट आया था वो डालना है, और 12th की परसेंटेज डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या, आपके अंक तालिका की परिणाम, मतलब आपका जब रिज़ल्ट आया था उसकी डेट डालनी है यहाँ पर। उसके बाद में क्या आपने एसएससी या एचएससी अंग्रेजी स्तर में पढ़ी है, मतलब हाँ पढ़ी है, यस कर देना। और आपकी हाइट आपको एक्चुअल हाइट डालनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मतलब मेरी इतनी हाइट नहीं है, तो भाई हाइट का जो क्राइटेरिया है ना अभी मत देखिएगा आप लोग, आपको पहले फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम फाइट करना है, हाइट का मसला बाद में, ठीक है, मेडिकल के टाइम, क्योंकि आपका कोई फिजिकल नहीं होता है, वेट जितना है उतना डाल दीजिएगा। कंप्यूटर साक्षरता, जैसे मुझे एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस, ईमेल मैनेजमेंट, इंटरनेट, मतलब आपको जो आता है वो डालिएगा। मुझे ये सारे आते हैं तो मैंने वो डाल दिए। अन्य में जैसे मुझे टैली आता है और मैंने ट्रिपल सी कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें मेरे से आती हैं। अब अर्थात जैसे आपके पास अगर कोई अदर क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि मैंने 12th से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास मैं ग्रेजुएशन की भी डाल सकता हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की डाल सकता हूँ। जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उनको बाद में जाके प्रायोरिटी मिल जाती है भाई, ठीक है, थोड़ी मतलब प्रायोरिटी मिल जाती है। जैसे किसी के मार्क्स अगर सेम होते हैं तो उसमें प्रायोरिटी मिलती है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है उसको, ठीक है। देखो गाइज, फिर हमने मतलब अपनी डिटेल्स भर ली हैं, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद में आता है एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस पूछता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो दीजिए, मतलब अगर नहीं है तो बिल्कुल सेव एंड आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आएगा, जैसे फादर नेम आपको फिल करना है, यहाँ पे मदर नेम, बिल्कुल करेक्ट भाई। 10th की मार्कशीट में जो है आपका वही फिल करना है, और कैपिटल लेटर में, ठीक है। वैवाहिक स्थिति, जैसे सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, विडो, ठीक है, जैसे मैं सिंगल डाल दूँगा भाई, 24 साल हो गए अभी तक सिंगल ही हूँ। और आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, जो भी हैं आप, ठीक है। उसके बाद में आपको मातृभाषा सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरी हिंदी है तो आपकी मातृभाषा कौन सी है, राजस्थानी है या कौन सी है, आदिवासी, यस, हाँ, आपका स्टेट डोमिसाइल कहाँ का है, जैसे मेरा यूपी का है तो मेरा यूपी सेलेक्ट कर लिया। क्या आप किसी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत हैं, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर पूछ रहा है, ठीक है, नो कर दीजिएगा। हालांकि मेरे पास है लेकिन फिर भी मैंने नो कर दिया। यहाँ पर आपका पूरा फुल्ली एड्रेस डालना है, और यहाँ इस वाले पे टिक जब करना होता है जब आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, ठीक है। ये पूरा एड्रेस आप बिल्कुल सही से फिल करेंगे। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन, नियर बाई रेलवे स्टेशन डाल दीजिएगा। फिर क्या आप का कोई करीबी रिश्तेदार एनपीसीआई में कार्यरत है, तो यस कर दीजिएगा या नो कर दीजिएगा। बाकी मैं तो डालूँगा डिटेल्स, रिश्तेदार तो नहीं है, दोस्त वगैरह हैं, लेकिन देखता हूँ, मैं पूछता हूँ अगर उनका डलता है तो, वरना कोई इशू नहीं है। मतलब भाई मैं फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है, आप लोगों को। मैं फॉर्म अपना फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में पेमेंट नहीं करूँगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं करना है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर आगे कौन सा। तो गाइस देखिए, हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स फादर वगैरह की जो भी हैं डाल दी हैं, ठीक है, फैमिली डिटेल्स, और अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह डाल दिया। उसके बाद में हमको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो देखिए जिसका अधिकतम आकार 50 KB होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो का, और 10 KB से, मतलब 10 से 50 KB के बीच में, और आपके सिग्नेचर आपके मैक्सिमम 20 KB के होने चाहिए। लेकिन उसमें भी ये मांगता है पिक्सल, ठीक है। तो पिक्सल जैसे यहाँ स्वीकार एवं अस्वीकार फ़ोटो के नमूने, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF खुलेगा जिसमें आपको दिख जाएगा कि पिक्सल कितना मांग रहा है। देखो 240 × 180 पिक्सल सेट करना होता है,
तो जो लोग अगर मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो मैं फॉर्म फिल कर दूंगा, ठीक है। मुझे बता देना, बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो भाई मैं अभी से नहीं, जब से मतलब पहले ही ये काम किया हूँ, जब चैनल नहीं था तब। तो जो लोग फॉर्म भरवाना चाहते हैं वो लोग भरवा सकते हैं, ठीक है। इसका पिक्सल सेट कर लीजिएगा, नहीं होता है तो गूगल में देख लीजिए कैसे पिक्सल सेट करते हैं। उसके बाद में ऐसे ही आपको सिग्नेचर का पिक्सल सेट करना और फॉर्म अपलोड कर देना है, ठीक है गाइज। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए गाइज, आपको ये स्टेप मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पर्सनल डिटेल्स, फ़ोटो एंड अपलोड सिग्नेचर। तो मेरे पास फ़ोटो अभी नहीं था अभी मोबाइल में, ठीक है, तो अभी मैंने फिल नहीं किया है। बाकी मुझे तो करना ही नहीं है, आवेदन प्रस्तुत करें, उसके बाद में फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फिर आपका प्रीव्यू देखना है, आपको फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हो। और भाई एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार चेक करके तभी फिल करना। यार वीडियो को लाइक कर दो, देखो कितनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। आवेदन शुल्क भुगतान करें, फिर आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा, देन आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद ही, ठीक है। और गाइज़, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि NPCIL में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। और जो भी लोग मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं भरवा लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइज़, कि अगर आप लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली जुड़ जाइए। किसी पर भाई प्रेशर नहीं है, कोई जो अपनी मर्ज़ी से आना चाहता है आइए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी से नहीं, बहुत टाइम से मैं NPCIL की वीडियोस दे रहा हूँ, और बहुत टाइम से भाई NPCIL तारापुर का मेरा क्वालिफाई है एग्ज़ाम, जिसका अभी तक DB के लिए कोई मेल नहीं आया है, ठीक है। और NPCIL नरोरा का मैंने एग्ज़ाम फाइट किया था 2022 में, जिसका मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिया था कि, और नहीं लिया था क्या रीज़न था, क्यों नहीं लिया था, वो सारे वीडियोस A to Z चैनल पर पड़ी हुई हैं। सारे प्रूफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने कितने एग्ज़ाम निकाले हैं, क्या है, सारा कुछ, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वो आप पर्सनल प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। किसी का भी नंबर एक दूसरे से शेयर नहीं हो सकता। उसमें 375 प्लस कैंडिडेट्स हैं, जिसमें के गर्ल्स भी हैं, लगभग 70 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज़ भी हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी किसी का भी नंबर, भाई सबके लिए प्राइवेसी है, किसी का भी एक दूसरे से नंबर शेयर नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। तो अगर NPCIL में करना चाहते हैं फुल्ली गाइडेंस, फुल्ली इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको मिल जाएगी व्हाट्सअप पे, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। चलिए चलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बाय।